ईरान पर हमला करना इजरायल और अमेरिका के लिए एक ऐसी गलती बनती जा रही है जो मध्य पूर्व में उनके दबदबे को खत्म कर सकती है, क्योंकि ईरान न सिर्फ चौकन्ना हो गया है बल्कि उसने मुकाबले की तैयारी भी कर ली है और रूस, चीन जैसे देशों का समर्थन हासिल करने के बाद पाकिस्तान को भी अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। अब क्या होगा अरब का भविष्य, ये रिपोर्ट देखिए। इजरायल और अमेरिका के ईरान पर हमले की दो वजह थी। पहली, ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने ध्वस्त करना और दूसरी, ईरान को कमजोर होने का एहसास कराना। अमेरिका और इजरायल अपने पहले मकसद में तो शुरुआती दौर में ही नाकाम रहे और उनके दूसरे मकसद को भी नाकामी ने घेर लिया। यहां तक कि अमेरिका के हमले से मध्य पूर्व में उम्मीदों के ठीक उलट परिणाम सामने आ रहे हैं। ईरान ने अपने सुरक्षा ढांचे में बदलाव कर उसे मजबूत कर लिया। चीन की मदद से हवाई हमले की क्षमता में विस्तार किया। यूरेनियम संवर्धन का काम और भी गोपनीय कर दिया। न्यूक्लियर प्लांट को गुप्त जगह शिफ्ट कर दिया और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने समर्थन भी जुटा लिया। और ये सब हुआ है अमेरिका के हमलों के बाद। यानी ईरान ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम को गोपनीय बना लिया है बल्कि हमले रोकने और जवाबी कार्रवाई की क्षमता भी हासिल कर ली है। और जहां तक सवाल समर्थन का है तो ईरान ने ट्रंप से करीबी बढ़ाने की कोशिश करने वाले पाकिस्तान का भी समर्थन हासिल कर लिया। ये बयान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के पाकिस्तान दौरे में उनके सामने दिया गया है। उस पाकिस्तान ने जिसने हाल ही में अमेरिका से करीबी बढ़ानी शुरू की थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मकसद बदल लिया है, जिससे कई तरह के संदेह खड़े हो गए हैं। संदेह यह है कि क्या ईरान को न्यूक्लियर शक्ति बनाने में पाकिस्तान मददगार होगा? क्या पाकिस्तान ने ट्रंप के खिलाफ कदम उठाने का फैसला ले लिया है? और क्या पाकिस्तान के साथ आने से ईरान के हौसले और बुलंद हो गए? इन संदेहों का जन्म सिर्फ पेजेशकियान की पाकिस्तान यात्रा या समर्थन हासिल करने से ही नहीं हुआ, बल्कि संदेह को मजबूत किया है पेजेशकियान के बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के उत्साहवर्धक समर्थन की हम सराहना करते हैं। 12 दिनों तक चले युद्ध में पाकिस्तान हमारे समर्थन में खड़ा रहा। यही समर्थन दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को दर्शाता है। पाकिस्तान की संसद और सियासी दलों का रुख हौसला बढ़ाने वाला है। इस बयान का सीधा मतलब है कि अब ईरान भविष्य की रणनीति के तहत एशियाई देशों का समर्थन हासिल करना चाहता है और अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है, जिसे संकेतों में ईरानी विदेश मंत्री ने बताने की कोशिश की। उनके मुताबिक ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन की क्षमता बरकरार है। हम बदलते हालात के आधार पर तय करेंगे कि गतिविधियां कब शुरू करनी है और ईरान अपने संवर्धन कार्यक्रम का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है। इस बयान का सीधा मतलब है कि ईरान के हौसले बुलंद हैं और यूरेनियम संवर्धन का काम ईरान नहीं रोकेगा। और इसे दावे से इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यही मतलब अमेरिका ने भी निकाला है, जिसके बाद ट्रंप का क्रोध भड़क गया है। As you know, we shot 30 rockets from submarines that were hundreds of miles away, and they hit every target. So they can start again, but they haven't been saying the right thing. I will say Iran has not been saying the right thing. They have not been. मतलब साफ है कि अगर ईरान बिना शर्त अमेरिका से बातचीत के लिए राजी नहीं हुआ तो फिर ईरान पर एक बार फिर बारूदी कहर बरपेगा और ये कहर ईरान दहन तक जारी रहेगी। लेकिन ईरान ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि अब वो नहीं झुकेगा। यानी ईरान के हौसले बुलंद हैं, ट्रंप की धमकियां भी बेअसर, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण है सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तेहरान में नई रक्षा परिषद का गठन, जो रणनीतिक मोर्चे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है।